मॉडल्स के हम यहाँ पे थे, तो इमेज के लिए मैंने क्या किया था, सब फर्स्ट स्टेप पहले मैंने एक फोल्डर बनाया जहाँ इमेज थी, तो बताया हुआ जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हम कहाँ रखते हैं, www रूट। www रूट का क्या फायदा है, मुझे www रूट तक का पाथ नहीं लिखना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली www रूट तक पहुंच जाता। उसके अंदर मैंने इमेजिंग फोल्डर बनाया और ये प्रोजेक्ट तो ये किया। फिर मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर में आगे एक वेब होस्ट इन्वायरमेंट इंटरफेस, ये सारा पाथ मैनेजमेंट के लिए, जैसे अब सिंपल भाषा सी में फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी, आप ऐसे भी उसे याद रख सकते हो। और ये तो आपको पता ही है कैसे हम DI को यूज करते हैं। फिर उसके बाद अपसर्ट असली खेल, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा वैलिड डेटा है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल टैप-रूट पाथ, एक ये रूट का पूरा पाथ देगा, एक और यहाँ पे टैप-रूट पाथ, ये क्या करेगा, वहां तक का पाथ उठा लेगा अपने आप www रूट फोल्डर तक। अब आपको ये नहीं लिखना w रूट कहां, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट किसी और ड्राइव पे, आपका कहीं और सर्वर पे कहीं हो, तो कभी भी हम स्टैटिक पाथ नहीं लिखते, बी ड्राइव ये फोल्डर, ये ऑटोमेटिकली ये पाथ को उठा लेगा जो मशीन को, जिस सर्वर पे आपने एप्लीकेशन रखी होगी। इतना बात समझ लो, प्रोजेक्ट में कभी भी स्टैटिक पाथ नहीं लिखना। स्टैटिक मतलब सी ड्राइव ये फोल्डर वो फोल्डर। अब इसमें जो फोल्डर है आपके लैपटॉप पे है जहां प्रोजेक्ट रन होगा, तो इसलिए ये पाथ क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कहां तक का पाथ, www रूट फोल्डर। एक उसके बाद एक फाइल वैर फाइल्स, और यहां पे http context dot request dot form dot file, ये किसको एक्सेस करेगा, ये जो आपने कल हमने इनपुट टाइप फाइल लगाया, इनपुट टाइप फाइल मेरे ख्याल से ये है, और इसका नेम क्या दिया हुआ, फाइल। ठीक, कैसे एक्सेस किया, http context.request.form.file। अब कोई फाइल सेलेक्ट की है कि नहीं, तो आप चेक कर लो, files.count, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आपने फाइल सेलेक्ट की है, अगर 0 है तो इसका मतलब आपने फाइल सेलेक्ट नहीं की। अब उसके बाद फाइल का नेम, फाइल नेम क्या नेम होना चाहिए, तो याद रखना, जैसे आप अपना रिज्यूमे कहीं भेजते ईमेल करते हो, आप क्या करते हो, ब्राउज करते हो डेस्कटॉप मशीन से, अपने से हम लोग अपना रिज्यूमे होता जी अमिक डॉट डॉक फाइल, तो हमारी मशीन पे तो उसका नाम है क्लाइंट साइड पे अमिक डॉट डॉक, वो रिज्यूमे वहां से कॉपी होता है और सर्वर पे जहां सेव करना है वहां पेस्ट होगा। अब मान लो
अमित डॉट टॉप नाम से वहां पहले से है, अब सर्वर में तो नहीं पता किस नाम से है फाइल, तो ओवरराइट कर देगा, क्या बोलेगा सेम नाम की फाइल है, कुछ ना कुछ है होगा। तो हम चाहते हैं जो फाइल का नेम है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो फाइल का नेम जो है रैंडम जनरेट होना चाहिए, क्लाइंट की मशीन पे चाहे अमित और टॉप हो, लेकिन जब सर्वर पे सेव हो तो वहां अमित और टॉप ना उसका नाम रैंडम जनरेट हो, लेकिन कभी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग, ये GUID होता ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ये रैंडम नेम जनरेट करता है। और ये नेम कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। GUID होता ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ये रैंडम नेम जनरेट करेगा, लेकिन ये नेम कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। हम तो ये यूज कर रहे हैं GUID डॉट न्यू GUID डॉट पुश। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो प्रोडक्ट का ID डॉट जेपी, प्रोडक्ट का आईडी हो गया, कोई डुप्लीकेट थोड़ी होगा, प्राइमरी की है। ऐसे बुक की फोटो है या एम्प्लॉय की है तो एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक। तो मतलब कहने का कई लोग ये यूज कर लेंगे, कई लोग इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, तो प्रोडक्ट आईडी होगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट तो होगा ही नहीं, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट। अभी मैंने क्या किया, ये फाइल का नेम होगा, देखो क्लाइंट साइड पे जो मर्जी ना हो, लेकिन जब सर्वर पे सेव होगा तो नाम कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा वो डुप्लीकेट नहीं। उसके बाद फाइल की एक्सटेंशन एक, अब एक्सटेंशन थोड़ी रैंडम होगी, अगर जिप है तो जिप होनी चाहिए, डॉक है तो डॉक होनी चाहिए, जेपीजी है तो यहां पे क्या लिखोगे, पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, और किसकी ऊपर जो फाइल्स ऑफ जीरो डॉट फाइल नेम, ये फाइल्स का एरे बनेगा बच्चे। आप एक फाइल भी चूज कर सकते हो, एक से ज्यादा। मैं ये लॉजिक जो लिख रहा हूं मैं एक फाइल के लिए लिख रहा हूं, तभी मैंने यहां क्या लिखा, फाइल्स ऑफ जीरो डॉट फाइल नेम। ये क्या करेगा, जो फाइल आपने सेलेक्ट की है फाइल अपलोड कंट्रोल से उसकी एक्सटेंशन उठा लेगा। अब होगा क्या, फाइल नेम आपका रैंडम जनरेट हो गया, लेकिन एक्सटेंशन तो वही होनी चाहिए ना, जेपीजी। तो ये उस फाइल की एक्सटेंशन उठाएगा, यहां से फाइल्स का एरे बनेगा। मल्टीपल फाइल के केस में बट हम एक ही फाइल का लिख रहे हैं, इसलिए जीरो एक से ज्यादा होगी तो लूप भी लगा। उसके बाद अपलोड, अब मैं ये पाथ सेट कर रहा हूं सर्वर का, कहां पे, कैसे पाथ सेट कर रहा हूं, देखो पाथ डॉट कंबाइन, path dot combine अब क्या पाथ बनेगा, तो ये बैकरूट भी आएगा आगे का पाथ, उसके साथ फाइल का नेम भी आएगा और एक्सटेंशन भी आएगी, ठीक। तो सबसे पहले बैकरूट पाथ, ये क्या करेगा, www रूट तक का पाथ अपने आप उठा लेगा, ये यहां तक। हम बच्चे सर्वर का पाथ बता रहे हैं, क्लाइंट का नहीं बताना, क्लाइंट का तो ब्राउज करके उठाओगे वही फाइल होगी, ठीक। अब उसके बाद यहां पे एक डबल कोट्स के अंदर आपने
ये इमेजेस फोल्डर का नेम है, स्लैश उसके अंदर प्रोडक्ट। ये लो, देखो वेब रूट पाथ कहां तक का पाथ है, www रूट, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर और उसके अंदर प्रोडक्ट। अब ये सिंगल स्लैश लगी है बच्चे, ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं, कीवर्ड बोलती हैं, एरर दे रहा है। आप यहां डबल स्लैश लगाओ तो ऑटोमेटिकली ये सिंगल स्लैश ही कंसीडर करें। एक तरीका ये है, या फिर इसके आगे @ लगा दो। जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं कीवर्ड बोलते हैं, तो सिंगल स्लैश जो है एस्केप सीक्वेंस है, कीवर्ड है। या तो डबल स्लैश लगा दो, या आगे अगर आगे @ लगा दोगे और भी कोई एस्केप सीक्वेंस होंगे वो अपने आप इग्नोर कर दो। तो ये आपका पाथ बन गया अपलोड नाम। ध्यान से सर्वर का पाथ सेट कर दिया। अब इसके आगे क्या आएगा, फाइल का नेम और एक्सचेंज। अपलोड में क्या पाथ बना, जल्दी बोलो, www रूट तक का पाथ स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट। अब उसके आगे की कहानी जो है, तो आप यहां पे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id is not equal to 0। ये कौन सा केस है, जब आप एडिट करते हैं। ठीक, क्या करते हो आप लोग, एडिट। ठीक, तो एडिट में हमने क्या करना है, बोलो, एडिट में क्या करना है, अब ध्यान से, ये हर लैंग्वेज में कंसेप्ट सेम है। देखो जब हम सेव करते हैं तो नई फाइल होती है, जब एडिट करके अपडेट करते हैं तो पुरानी को डिलीट करना है, नई को वहां सेव करना है। अगर हम ये लॉजिक नहीं देखेंगे तो एरर कोई नहीं आएगी। अगर एक फाइल 5 बार अपडेट की तो 5 फाइलें वहां पड़ी हो, यूज वो एक ही होगी लास्ट तक। जैसे प्रोडक्ट फोल्डर में एक इमेज डाली थी, उसको अपडेट किया तो वो उसको ओवरराइट ही करेगा। मान लो वो A1.6 पहले पाई रहेगी, A2 और आ जाएगी उसकी जगह, फिर उसको अपडेट किया तो A3 आ जाएगी, यूज तो एक ही होगी। तो हमने यहाँ लॉजिक लगाना है कि अपडेट जब हम करें तो वो जो आपकी बुक है, तो पुरानी वाली इमेज जो है वो डिलीट हो जाए और नहीं, यहां दो काम करना, डेटाबेस से अपडेट करना रिपो में आता है, हमें इमेज को फिजिकल फोल्डर से भी अपडेट या डिलीट करना। ध्यान रखो, दो काम करने हैं यहां पे। तो ये तो पहले आपने देखा जब एडिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पुरानी इमेज जो है जिसको अपडेट करना उसका पाथ उठाएंगे। ठीक, क्या उठाएंगे, उसका पाथ। ठीक, जैसे वेयर इमेज एग्जिस्ट, कैसे, यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, फाइंड करना है प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी। हमें क्या चाहिए, उसका पाथ, तो इमेज यूआरएल आ गया। एक और ये पाथ आप यहां पे सेट कर दो, प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट
इमेज यूआरएल और इमेज एग्जिस्ट। ये जो आपका इमेज यूआरएल है, कल बताया था ध्यान से, इसमें आपका ASP4 काम नहीं करता। अब आप बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कौन सा टेबल का कॉलम है? नहीं है ना, आपके सामने देख लो। तो मैंने क्या किया, तो इमेज यूआरएल में कुछ भी नहीं आ रहा है, बाकी तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह से आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जिसको अपडेट करना है उस इमेज का पाथ उठाया और उसको इमेज यूआरएल में सेट कर। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिलीट। अब आपको अगर आप लोगों ने जावा में लॉजिक लिखना है, सोचना यही पड़ेगा कि अपडेट करने से पहले पुरानी इमेज को डिलीट करना। अब वहां पे पाथ का तरीका कुछ और हो सकता है, वहां पे आईपैड होस्ट एनवायरनमेंट तो नहीं होगा। अब यही काम आपको एंगुलर में करना, रिएक्ट में करना, नोड में करना है। तो आप इसको एक प्रोजेक्ट में करो। मैं हमेशा कहता हूं एक प्रोजेक्ट में एक ना ढंग से बना लिया का, बाकी दूसरा प्रोजेक्ट जिस मर्जी लैंग्वेज में बनाओ, आपको 80% चीजों को पता हो। प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं तो फर्क होता है। अब आपको इमेज का खेल एक बार समझ आ गया, मुश्किल लगेगा ठीक है, लेकिन फिर तो रोज यूज कर दो, जहां भी यूज करो। अब ये केस चेक किया, अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो अंडरस्टूड है, ये आ गया होगा नहीं यहां से। मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूं, फिर जान के चेक करने के लिए हमने इसको किया। अब हम इसका पाथ उठा के डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? डिलीट फाइल एंडिंग से। तो यहां पे ये देखो, वेयर एक वेरिएबल ले लिया इमेज पाथ। अब इमेज का पाथ क्या बनेगा? तो वही पाथ डॉट कंबाइन और पूरा पाथ इंक्लूडिंग फाइल का नेम एंड उसकी एक्सटेंशन। एक टैब रूट पाथ कहां तक का पाथ उठाएगा? www रूट का। और यहां पे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, इसके अंदर हमारा पाथ क्या होगा? इमेज यूआरएल में हम लोग इमेज का आगे का पाथ होगा पूरा, इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट ऐसे करके। अब यहां पे स्लैश, उसके बाद क्या करो, ये लास्ट में ना एक स्लैश एक्स्ट्रा लेता है, ये ट्रिम कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और ये एस्केप सीक्वेंस है, डबल स्लैश लगा दी जो मैंने अभी ऊपर बताया। ये लास्ट में एक स्लैश एक्स्ट्रा होगी, ये उस स्लैश को हटा। तो होगा क्या बच्चे, www रूट का पाथ इसमें आ गया। इमेज यूआरएल में पाथ होगा इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फाइल का नेम स्लैश फाइल का नेम डॉट एक्सचेंज। एक स्लैश लास्ट में आ जाती है, उसको ट्रिम किया मैंने। ये डबल स्लैश नहीं सिंगल है, एक और सिंगल एस्केप सीक्वेंस होता है, तो मैंने डबल स्लैश। बस अब हमने इसको डिलीट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये फाइल एंडिंग वाला सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या करे, एग्जिस्ट नहीं। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो इस फाइल को डिलीट कर दो।
जैसे सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट डिलीट और ये डिलीट, ये वही डिलीट है बच्चे। जैसे अब अभी मैं डेस्कटॉप पे जाके किसी फाइल को डिलीट करूं, ये वाला ऐसे, ये नॉर्मल जो फिजिकली फाइल को डिलीट करते हैं वही कंसेप्ट। तो यहां क्या किया, ऐसे फाइल एग्जिस्ट भी होगा, फोल्डर एग्जिस्ट भी होगा, ये आपका आ गया पर ये if कब काम करेंगे, जब आप अपडेट करें। अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो ये काम नहीं कर। बच्चे ये क्या होते हैं, यूज केस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम थी कि जब हम अपडेट करें, नहीं तो होता क्या था, अपडेट होता था, काम सारा होता था, लेकिन फिजिकली वो फाइल जो है वो प्रोडक्ट फोल्डर में पड़ी रहती थी। अगर एक इमेज आपने 10 बार अपलोड की, उसकी 10 इमेजेस होगी, जरूर देखी। अब क्या करेगा, पुरानी को डिलीट करेगा और नहीं सेव। तो ये उसके लिए, इसका डाटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं। ये डाटाबेस में ना अपडेट कर रहा ना डिलीट, ये फिजिकल फाइल जो है उसके। ये सारा बच्चे जब ब्रेक पर लगा के मैं दोबारा बताऊंगा तब आपको बताऊं। चलो आगे देख। तो ये इस तरह से ये सिस्टम डॉट आईओ होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये फाइल हैंडलिंग जो हम मानते हैं। एक तो अब हम लोगों ने क्या करना आगे, एक जो असली फाइल वाला कोड है, तो यहां पे यूजिंग, ये किसके लिए होता है, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब यहां पे वेर फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, न्यू फाइल स्ट्रीम असल में जो फाइल बनेगी अब यहां से बनेगी, जो असली कोड है, बाकी तो हमारा लॉजिक है। अब ये जो फाइल बनेगी कहां बनेगी, वो हमें पूरा पाथ यहां पे डिफाइन करना है। एक तो पाथ डॉट कंबाइन, और यहां पे आप अपलोड और फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन। तो ये जो ऊपर हमने एक अपलोड नाम से वेरिएबल लिया था, याद करो, उस वेरिएबल में कहां का पाथ है, www तक का है, उसके अंदर इमेजेस और उसके अंदर प्रोडक्ट। एक अब यहां पे अपलोड कॉमा, ये लॉजिक, फाइल नेम जो GUID से जनरेट हुआ और ये फाइल की एक्सटेंशन, ये वेरिएबल लिया हुआ फाइल नेम और ये है फाइल की एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन, और उसके बाद आपने फाइल मोड बताना है। तो ये आपकी नई फाइल बनी, कॉमा फाइल मोड, और यहां पे फाइल मोड ले लिया आपका क्रिएट। तो ये आपका फाइल मोड आ गया क्रिएट, और यहां मैं आराम से ये। तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल बनाएगा, बनी होगी तो ओवरराइट कर देगा। ये मोड दे दिया क्रिएट, अगर मैं रीड करूंगा तो रीड ही हो सकता है, तो ये क्रिएट दे दिया, फाइल बता दिया। अपलोड कहां तक का पाथ उठाता है, इमेजेस के अंदर प्रोजेक्ट, और उसके साथ फाइल का नेम और आ जाएगा। मोड दे दिया क्रिएट। जब मैं यहां पे आऊंगा तो ये लाइन क्या करेगी, नई फाइल बना देगी विद द नेम, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, लेकिन उस फाइल में कुछ डाटा नहीं है। उसके लिए हम यहां पे कॉपी टू लॉग फाइल्स ऑफ 0 डॉट कॉपी टू, और ये फाइल एक कॉपी टू फाइल स्ट्रीम, और कहां से, फाइल ऑफ 0 क्या है, जो फाइल आपने सेलेक्ट की है, ये लाइन, ये कहां से सिलेक्ट हुई, ब्राउज करके। एक ही फाइल है, तो मैंने क्या किया, फाइल ऑफ 0, और अब जाके उस फाइल में वो डाटा भी हो। स्पेलिंग एक, तो इस तरह से, लेकिन डाटाबेस में कुछ नहीं होगा। ये क्या करेगा, फिजिकल फोल्डर में एक नई फाइल बना, अब बारी आएगी फिर डेटाबेस की, वही आईडी 0 है तो ऐड का कोड, नहीं तो अपडेट, तो कुछ ऐसा कोड। इतना तो आपका हो गया। अब उसका इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल बताया था। इमेज यूआरएल जो है वो बाइंड नहीं हुआ, बताया था, ये बताया हुआ। इसको अभी तक नहीं पता क्या डेटा होगा, किसके साथ टेबल में बाइंड है। तो मैंने क्या किया, इमेज यूआरएल, अब @ तो पता ही है, स्लैश, अब मैं यहां क्या स्टोर करूंगा, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश फाइल का नेम और एक्सटेंशन प्लस फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन, यानी डाटाबेस के टेबल में जब सेव होगा तो ये होगा स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फाइल का नेम और स्लैश डॉट एक्सटेंशन। सारा ब्रेक में लगा लगा आप लोग समझेंगे। सर जो प्लस है वो डॉट को प्रेजेंट कर रहा है, एक्सटेंशन में डॉट अपने आप, क्योंकि हमने यूज ही यहाँ किया पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन। ये एक बच्चे ब्रेक में लगा के सारे केस सब एक बार आ गया, सारे लैंग्वेज में सेम ही।
ये एस्केप कीवर्ड है, नहीं तो अगर अंदर रखने लगा तो यहाँ डबल डबल स्लैश करनी पड़ती है 3 बार, बस ये बात। अब उसके बाद एल्स, ये आपका जो इफ लगाया हुआ ऊपर काउंट है, ये आगे। अब ये देखो, अगर फाइल आपने सेलेक्ट की है काउंट ग्रेटर देन 0, और यहां पे मैंने सारा लॉजिक लिख दिया। अगर आप अपडेट कर रहे हो तो पुरानी इमेज को डिलीट कर देंगे और नई इमेज ये जनरेट करेगा कोड, ये बात एक, और ये उसका पाथ हो। बट मान लो आपने फाइल सेलेक्ट ही नहीं की, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप फाइल को अपडेट नहीं कर रहे हो, बाकी डेटा अपडेट कर रहे हो। सोचो, मान लो आप अपडेट कर रहे हो, लेकिन नेम अपडेट हो, टाइटल अपडेट हो गया, ऑथर है, प्राइस, लेकिन इमेज अपडेट नहीं कर रहे। काउंट ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा, फाइल थोड़ी सिलेक्ट की होगी, तो कहां जाएगा? एल्स। कहां जाएगा? एल्स में, और यही 2 लाइन वहां निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, तो जो पुरानी इमेज थी वो इमेज मैंने सेट कर दिया ना मैंने। जैसे आप अपडेट तो कर रहे हो, पहली बात आप अपडेट कर रहे हो, लेकिन इमेज को अपडेट, क्योंकि एक चेक तो हमने खाली लगा दिया था ना, क्या? वैलिडेशन। तो सेव के केस में तो वो चेक करेगा ही कि इमेज तो होनी चाहिए, बट अपडेट के केस में नहीं, क्योंकि अपडेट में जरूर थोड़ा इमेज अपडेट होगी। या ये एल्स में कब काम करेगा? जब बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, बट इमेज को, तो मैंने पुरानी इमेज उठा के इमेज वाली सेट कर दिया। अब आप आ जाए यहाँ पे इस एल्स के बाद। अब हम सेव और अपडेट का जो डाटाबेस का कोड है, आईडी 0 है तो ऐड, नहीं तो अपडेट। आईडी 0 है तो ऐड, नहीं तो अपडेट। यहाँ पे अगर आप चेक भी लगा दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ID is not equal to 0। अगर इसको इसके अंदर ना भी लिखोगे वैसे तब भी चल जाएगा, क्योंकि एल्स में तभी आएगा जब आप एडिट कर रहे होंगे और इमेज सेलेक्ट। सेव में तो सिंपल सी बात है, इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो वैलिडेशन लगा दी ना, वैलिडेटर नहीं बनाया था कल, तो वो तो खाली हो ही नहीं सकता कभी। तो वैसे ही इफ लगाने की जरूरत नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई आप पड़ी है वैलिडेशन के। if product pm dot product dot id equal to 0, अगर ये 0 है यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट एड और प्रोडक्ट सीएम डॉट प्रोडक्ट, ये ऐड का हो गया। इसी तरह से
अपडेट, एल्स क्या लिखेंगे, हम तो ये कोड तो लिखते थे प्रोडक्ट डॉट अपडेट और ये प्रोडक्ट, और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स। एक ये सेव होगा या फिर अपडेट, एक्चुअल कोड तो वही है, बस तो ऊपर की कहानी है, पूरा दोबारा समझेंगे ब्रेक में लगा के। अब आप बोलोगे आपने वन को में ऐसा नहीं, जब पहली बार लिखा मैंने सिंपल सेव अपडेट किया इमेज का, जब मैं अपडेट कर रहा था तो मैंने देखा प्रोडक्ट में पुरानी इमेज रह रही, वो केस माइंड में आएगा। फिर वही अगर मैंने इमेज अपडेट नहीं करनी है बाकी अपडेट करना है तो मुझे वो केस माइंड में आएगा। ये सारे बच्चे यूज केस होते हैं। आप बोलो नहीं पहली बार में नहीं, हाँ ये होता है कि जब एक प्रोजेक्ट में सारी डिटेल हो गई तो दूसरे में वो केस आपके माइंड में पहले से है। तो बोलने में कितना अच्छा लगता है ई कॉमर्स, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा दिन में तारे नजर आए तो मजा ही क्या है। कईयों को तो आने शुरू हो भी गए होंगे। लो जी, अगर ये वैलिड नहीं है, एक की पावर भी है, अगर ये वैलिड नहीं है, ये देखो लिखा हुआ सबसे पहले ये वाला अगर वैलिड नहीं है तो क्या होता है आप बताओ। अगर वैलिड नहीं है तो जो अपसर्ट ऊपर वाला वही चलता है, वही चलेगा ना, जैसा था वैसा व्यू आ जाता है। वैलिड नहीं है तो ऊपर क्या लिखा हुआ उठा देंगे, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा और क्या। मतलब कहने के बच्चे कल को अगर आप नोड में ये काम करते हैं इतने ही वहां भी रखें, कंसेप्ट यही होगा, सिर्फ सिंटैक्स उसकी इसके लिए ये करेंगे, सेव के लिए करेंगे। अगर एंगुलर में करना है, नोड में, रिएक्ट में, किसी पाइथन पीएचपी, तो इसलिए कंसेप्ट आपका सेम है। तो अब क्या करोगे, ये देखो जो ये लिखा था तो पहला तो यही था प्रोडक्ट पीएम पूरा ही चाहिए, एक ये जो लिखा हुआ अपसाइड में, ये कैटेगरी लिस्ट, कवर टाइप लिस्ट सारा था, याद है ना। जब वैलिड है तो जैसा होता वैसे ही आना चाहिए। और यहां पे ये आ गया, जब एल्स में गई, ये प्रोडक्ट पीएम तो ऑलरेडी पैरामीटर में है तो यहां से इसको हटा दिया। ये मतलब एरर जो दिया था इसने ये दिया, ये देखो ऑलरेडी है पैरामीटर, द्वारा थोड़ी डिक्लेयर होगा सेम नाम से, सेम स्कोप में। लो जी, जब एडिट करेंगे अगर वो अपडेट नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ किसी वजह से, अगर वैलिड डेटा नहीं है तो ये क्या करेगा, तो ड्रॉप लिस्ट लगे होंगे, वो सारी कहानी वही चलेगी। कैटेगरी भी, कवर टाइप भी, सेव
एक कर लोगे इसको ठीक बच्चे, सेम लिखा हुआ समझो ना, अगर समझने की कोशिश करो सेम आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पे नल है, जैसा था वैसा ही आना चाहिए। नल नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे बच्चे, फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट पीएम क्लास आ गया, उसके बाद 0 है, लो तो यहां पे ये देखो प्रोडक्ट व्यू मॉडल बन गया। अगर आपका आईडी 0 है तो यही हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर 0 नहीं है, मान लो आप अपडेट कर रहे थे तब वैलिडेशन फेल हुई, तो क्या लिखोगे, ए प्रोडक्ट पीएम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो सेव के केस में तो ऊपर वाला चल जाएगा, और यहां पे प्रोडक्ट पीएम डॉट प्रोडक्ट यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, और क्या पास करोगे, और यहां पे प्रोडक्ट पीएम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी फाइंड कर दिया। अब यहां पे ये चेक करना, वैसे कर लेते हैं, बात पड़ी है तो नल, देन क्या होगा, रिटर्न नॉट फाउंड। वैसे यहां तक पहुंचेगा ही नहीं अगर नहीं होगा, बस। और इसके बाहर सिर्फ यही लिखना है, रिटर्न व्यू। सोचो अगर क्रिएट के केस में वैलिडेशन फेल हुई तो ये वाली चीज नहीं चलेगी, तो सिर्फ ऊपर वाला ही प्रोडक्ट पीएम चलेगा, ये तो वही ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गई। और अगर अपडेट के केस में तो ये तो चलेगा पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट पीएम, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसमें फाइंड करके आ जाएगा इसको अपडेट करके। क्या करो आप लोग, ब्रेक पॉइंट लगाओ। अब आप इस पूरे लॉजिक को समझे, अभी नहीं समझ आया आपको पूरा। अब हम एक एक स्टेप करके यही समझने वाला है, वाले में तो कुछ नहीं है इतना। एक यही है एक। तो अब क्या करो, ध्यान से देखना, सारे केस चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा, और अब ये समझाना चलो। अगर मेरा सारा ठीक हो गया तो प्रोडक्ट का सेव भी हो गया, अपडेट भी हो गया, फिर क्या बचा, डिलीट। तो आता बस एक चीज है, टेबल से डिलीट करना आता है, तो फिजिकल फाइल भी डिलीट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट फोल्डर भी आता है। अभी तो सिस्टम डॉट आई डॉट फाइल डॉट
मतलब कि जब काम करते हैं तो उस चीज के अंदर घुसना पड़ता है, हर चीज को समझना पड़ता है, तभी हम लोग करते हैं। अब ये देखो, आप देखना ये पहला प्रोजेक्ट है आपका, दूसरा बनाऊंगा, जितना काम हम 20 लेक्चर में करेंगे वहां 5 में कर लेंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा आपको। अब आदत पड़ चुकी होगी ना ऐसा पढ़ने। प्रोडक्ट देखो बच्चे, जॉब करनी है, चीजें आनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और ढंग से आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि मैं कोई असाइनमेंट दूं आप उसको भी करके ला। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, बस मैं असाइनमेंट दूंगा, जो करके ले आएगा अपने आप उसे समझा दिया। जिसको नहीं कर पा रहा है इसका तो उसे और प्रैक्टिस चाहिए। असाइनमेंट तो देनी है बच्चे को, तो खेलने कूदने वाली चीजें ला। अब ये देखो वैलिडेशंस काम कर रहे होंगे, देखो क्लिक किया, ये देखो एक, देखो पहले वही चेक होगी, ये तो बाद में काम की एक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बुक टाइटल लॉजिक ASP.NET और यहां पे डिस्क्रिप्शन दे दी, ऑथर नेम, ISBN, प्राइस, ये प्राइस दे दिया, ये चूज कर ली इमेज, तो मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेजेस फोल्डर है, ये लो जी, ये इमेज, और यहां पे ये आपने कैटेगरी और ये कवर ड्राइव, सेव पे क्लिक किया, देखो आगे यहां पे अब चीज समझनी है, प्रोडक्ट व्यू मॉडल में क्या है, ये देखो कैटेगरी लिस्ट में नल आ रहा है, कवर टाइप लिस्ट में नल आ रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के अंदर देखो क्या क्या है, एक प्रोडक्ट आईडी 0 आ रहा है, ऑटो जनरेट है, समझना है। अब ये टाइटल ठीक आ गया, प्राइस भी सारे ठीक आ गए, ISBN भी, डिस्क्रिप्शन भी, कैटेगरी आईडी भी, कवर टाइप आईडी, लेकिन इमेज यूआरएल में नल आया, वहां ASP नहीं लिखा हुआ, ASP-4 फाइंड नहीं हो। देखो कहीं हम आईडी यूज करते हैं, कहीं नेम यूज करते हैं, कहीं वो टैग हेल्पर यूज कर रहे हैं। एक अब यहाँ पे वो बेसिकली क्या होता है, जो इनपुट टाइप फाइल कंट्रोल है वो एक अलग से कंट्रोल है, लिखा होगा पॉपअप में ओपन होता है, उसका पेज के साथ बाइंड नहीं होता, तभी क्या है, ठीक है जी। चले आगे F10, और ये फॉल्स आ रहा है, वैलिडेशन फेल, एक, और ये वैलिडेशन जो है आपकी, ये देखो इस पे गए, सारा लिखा हुआ, ये देखो इनवैलिड इनवैलिड वैलिड 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 इनवैलिड लिखा हुआ, तो इनवैलिड कहां लिखा है, जैसे कैटेगरी लिस्ट नल है ना, कवर टाइप लिस्ट नल है, तो जहां जहां नल है वो इनवैलिड है। लेकिन ये कैटेगरी लिस्ट तो बाद में बनेगी, ये तो हम डालेंगे नहीं, हमें तो चाहिए भी नहीं है सेव करने में। तो हम चाहते हैं कि ये वही वैलिडेशन चेक करे जो मॉडल पे हमने लगाया, अपनी मर्जी से और एक्स्ट्रा वैलिडेशन चेक ना करे, ये कर रहा है, कभी फॉल्स दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यही रुकिए, आगे कोड नहीं चलाया, आप अपने प्रोजेक्ट पे गए, डबल क्लिक किया और एक लाइन लिखी हुई है नलेबल इनेबल, लिखा हुआ नलेबल इनेबल, इसको क्या कर दो, कमेंट में क्लिक करो,
नल लेवल इनेबल है, मैं डिसेबल कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैलिडेशन लगाई है मॉडल पे वही काम करेगी, जो हमने नहीं लगाई वो वही चेक करेगा। ये नल के केस में एरर दे रहा था ना, इनवैलिड बता रहा है। यहां भी कर दो, इन चारों में कर दो, तुम यूज तो चारों में। दोबारा देखो, डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, डेटा वाला खेल तो सारा यही है। और यहां भी क्या कर दो, एक नल लेवल इनेबल था, मॉडल पे गए, वहां भी कर दिया, यूटिलिटी पे गए, बाद में पता पड़ेगा सभी जगह कर दिया। इसका मतलब पता क्या था, इन्होंने क्या किया हुआ था कि नल लेवल जो है ना, जो तो हमने मॉडल पे वैलिडेशन लगाई उस पर चलो काम करेगा, जो हमने नहीं लगाई उस पे काम ना करे, नहीं तो उसके भी काम कैटेगरी लिस्ट भरी नहीं है, बाद में भरी। तो इसलिए ये आपने कर दिया, दोबारा फिर रन करो। साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करना, लॉजिक लिख दिया, समझ तो अब आएगा। add new ASP.NET Core description, author, choose file, कॉमेडी और ये सॉफ्ट कवर से वहीं आगे, यहाँ तो वही होगा, अभी भी नाम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये इसमें ये वाला कर दिया ना, ये बाकी तो वही है, आईडी 0 है और इमेज यूआरएल में नाम है, बाकी इंफॉर्मेशन तो। अब देखो F10 एक वॉक थ्रू आ गया, सारी वैलिडेशन ठीक है। F10 वेब रूट पाथ में क्या आ रहा है, पहली बार सब देखना है क्या आ रहा है इसमें। ये देखो, व्यू किया, ये देखो, एक www रूट इस फोल्डर तक का आ गया। एक हो गया इतना, एक बताया था w रूट, देखो डी ड्राइव अपने आप आ रहा है, आपकी मशीन होगी तो आपका आ जाएगा। चलो F10 आगे आओ, अब यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर ली, काउंट 1 आ रहा है, एक ही फाइल चलती है। F10 आगे, और ये फाइल का नेम है, ये रैंडम जनरेट हुआ, ये देख लो, व्यू कर लो, ये फाइल का नेम है। हमारा तो कुछ और था जो मैंने कॉपी सिलेक्ट किया था, अब ये रैंडम जनरेट हो गया। तो ये फाइल का नेम देखो जरूर क्या आ रहा है, ये नहीं कि मैंने लिख दिया और मन में सोच लिया। अब उसके बाद F10 ये एक्सटेंशन आ गई, अब इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये देखो क्या आ रहा है, .jpg, ये इसकी एक्सटेंशन आ गई। अलग अलग जो आ रहा है, पहली बार पूरी बात समझो। उसके बाद ये देखो अपलोड फोल्डर में भी
इस पे क्या आ रहा है देखना है, फिर अपने आप आपको क्लैरिफाई होगी चीजें। और यहां पे क्या आ गया, ये लो जी, देखो www.images/projects, तो इसका मतलब कहां अपलोड करना है, प्रोडक्ट फोल्डर में। ये सर्वर का पाथ है बच्चे, क्लाइंट का तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट तो फाइल अपलोड अपने आप ही करेगा, उसके लिए कुछ नहीं लिखना। एक लो जी आगे, अब एडिट तो हम कर भी रहे हैं तो सीधा ये आ गया, ये भी नहीं चलेगा। लो अब ये देखो, जैसे आप इस लाइन पे आए, अब ये नई फाइल बनाए, ये देखो यहां पे गए, ये आ गए इमेजेस, अभी प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। अब F10 प्रेस करो, एक, और अब आप देखो ये इमेज बन गई, ये देखो एक नई फाइल बन गई विद जेपीजी एक्सटेंशन, बन गई नहीं बन गई, बट ये खाली है अभी। और कैसे बनी, ये देखो अपलोड का पाथ आ गया प्रोडक्ट तक, ये फाइल नेम और ये इसकी एक्सटेंशन, क्रिएट से फाइल बन के लेकिन खाली है। अब क्या करो F10, अब इस फाइल में डेटा भी ऐड हो गया। उसके बाद इमेज यूआरएल में जहां नल आ रहा था, अब ये है, ये डाटाबेस में सेव होगा, images/product/file name F10, लो जी ID 0 है, ऐड होगा। अब जब ऐड हुआ तो देख लो प्रोडक्ट में क्या है, ये देखो इमेज यूआरएल में जहां नल आ रहा था वहां आ गया ना, /images/product/file का नेम विद एक्सटेंशन F10, और सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। और उसके बाद कहां जाएगा, इमेज, एक, ये तो सीधा सेव। अब हमारा आगे आएगा एडिट, कंटिन्यू करो, एक, तो ये हम लोग देखेंगे क्या है, देखना पार्शियल व्यू, क्या नाम दे रहा है ये, एडिट एंड बैक टू लिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो, अपडेट का, ये सारे केस हम लोग कल चेक करेंगे। ये देखो इसका नेम क्या रखा हुआ शेयर में, ये देखो एडिट एंड बैक टू लिस्ट बटन, एक, तो इस तरह से ये आपने, फिर तो कल हम बाकी केस डिस्कस करेंगे। तो कल का टारगेट ये है कि प्रोडक्ट मॉड्यूल कंप्लीट होगा और फिर हम शुरू करेंगे होम पेज पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा, जितना करवाया ये करके आओगे, हम क्या आना अभी पता चल